हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 68। कहानी का टाइटल है रोमांटिक लव कनेक्शन। तो चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कह रहे थे कि मुझे मैडनेस लव डालनी चाहिए, डोमिनेटिंग लव या जिन की मोहब्बत। तो देखिए, ऐसा कुछ रूल होता है कि हम एक दिन में सिर्फ 3 वीडियोस ही अपलोड कर सकते हैं। अगर हम 3 से ज़्यादा अपलोड करेंगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो मुझे ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं कोई भी 3 स्टोरीज रेगुलर अपलोड कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि मेरा फर्स्ट है हार्टलेस सोल, दूसरा है वैम्पायर लव, क्योंकि आप लोग इसे ज़्यादा प्यार देते हैं, और रही बात मैडनेस लव, डोमिनेटिंग लव और जिन की मोहब्बत। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये स्टोरीज़ रेगुलर डालूं तो इनमें से आपको, आप जिसे भी सबसे ज़्यादा प्यार देंगे वो स्टोरी आपके लिए, मतलब मैं रेगुलर कर सकती हूँ। लेकिन बची बाकी की 2 स्टोरीज, तो मैं उन्हें ऐसे करूँगी कि 2 दिन मैं उन्हें डालूँगी और फिर दूसरे दिन 2 दिन अलग मतलब करके उसे डालूँगी। और रही बात, आप बोलते हैं कि मैं एक साथ बहुत सारे एपिसोड अपलोड कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है यार। इतनी बड़े एपिसोड्स लिखने में भी तो बहुत समय लगते हैं ना। और साथ ही साथ मैं बहुत सारे एपिसोड नहीं, हाँ लेकिन एक बड़ा एपिसोड ज़रूर अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन वो भी रोज़ रोज़ नहीं कर पाऊँगी। हाँ मतलब एक एपिसोड 15 मिनट्स का हो सकता है, बट इससे ज़्यादा बड़ा डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फ़िलहाल आप कहानियों को थोड़ा थोड़ा ही सुनिए, पर अच्छे से सुनिए, है ना। डीपली कनेक्शन आप रहेंगे कहानी से तो आप उस कहानी को फील कर सकते हैं। अगर मैं स्टोरी को बहुत जल्दी ही भगा दूंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, बस स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, पर आप उस स्टोरी को जी नहीं पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप मेरी स्टोरीज़ के साथ जिएं, मीन्स आप उस स्टोरी में पूरी तरीके से खो जाए, जैसे मैं खो जाती हूँ जब मैं उन स्टोरीज़ को आप तक पहुँचाती हूँ। तो चलिए फिर मैं ये स्टोरी शुरू करती हूँ, जो कि है मैडनेस लव। ठीक है, इसका जो आप ये कह सकते हैं टाइटल है वो है रोमांटिक लव कनेक्शन। तो अगर आप इस स्टोरी को बहुत सारा प्यार देंगे, आप बहुत सारे लाइक्स, कमेंट एंड शेयर करेंगे, तो मुझे फिर मैं ये स्टोरी भी कोशिश करूँगी कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, वरना मैं सभी स्टोरीज़ को 2 डेज़ पे करूँगी। ठीक है, जैसे मंडे ट्यूसडे मैं कह सकती हूँ मैडनेस लव, फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे डोमिनेटिंग लव, फिर फ्राइडे एंड सैटरडे जिन की मोहब्बत। ठीक है, तो ऐसे ही मैं ये स्टोरियाँ ला सकती हूँ। और अगर आपने इन सब में से जिस भी स्टोरी को सबसे ज़्यादा प्यार दिया, मैं संडे के दिन उस स्टोरी का 1 घंटे का एपिसोड आपके सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू हो जाइए, आपको ये स्टोरी वॉच करनी है और कोशिश करिए पूरा वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं कहानियों को। सुबह के 10 बजे अक्षय धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए बेड पे बैठ गया। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अक्षय ने खुद को संभालते हुए रूम में यहाँ वहाँ देखा तो उसने खुद को पीहू के रूम में पाया। अक्षय को कल जो भी कुछ हुआ था वो सब याद आ गया। वो झट से उठा और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर चेक करने लगा कि कहीं पीहू ने उसे कोई कॉल या मैसेज तो नहीं किया। लेकिन वो ये देखकर उदास हो गया कि पीहू ने ना ही उसे एक भी कॉल की थी और ना ही मैसेज किया था। अक्षय ने दुखी मन में कहा, पीहू, तुम्हें मेरी ज़रा सा भी परवाह नहीं है। तुमने एक बार भी मेरा हालचाल पूछने के लिए कॉल नहीं किया। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल है। तुम इतनी स्टोन हार्टेड कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें हद से ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पीहू प्लीज कम बैक। खुद को संभाल कर अक्षय जब रूम से बाहर आया तो उसने हॉल में दिनेश और निखिल को सोते हुए देखा। उन्हें देखकर अक्षय हद से ज़्यादा ही चिढ़ गया था। क्या ये कमीने पूरी रात मेरे घर पे सो रहे थे? अक्षय उनके पास गया और दोनों को नींद से जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिनेश और निखिल दोनों ही उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अक्षय ने ज़ोर से उनके बम पर लात मारी और कहा, अबे सालो उठो, निकलो मेरे घर से। अक्षय की मार खाने के बाद दोनों ने अपनी आंखें खोली। दिनेश ने अपने बम को रब करते हुए कहा, ओह अक्षय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कोई नींद से ऐसे उठाता है क्या?
लेकिन अक्षय को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने दोनों के हैंड को पकड़ा और उठाते हुए मेन डोर की तरफ ले जाते हुए कहता है, तुम दोनों निकलो यहाँ से अभी, दोबारा यहाँ दिखे तो मार डालूंगा। निखिल और दिनेश ने अक्षय से रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट उन्हें फ्रेश तो होने दे, लेकिन अक्षय ने ये कहकर उनके मुंह पे डोर बंद कर दिया कि होटल में रूम बुक कर लो और वहाँ जो चाहे वो करना। अक्षय की ऐसी हरकत देखकर निखिल और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया, और वो इतना इरिटेट हो गया कि उसका तो दिल कर रहा था कि वो अभी अक्षय को जान से मार दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए बेचारे चुपचाप गाड़ी में बैठ के दिनेश के घर की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ जब विवेक नींद से जागा तो खुद को आरुषि के घर में पाकर शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि नींद से जागता है तो खुद को आरुषि के घर में पाकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। ऊपर से वो पूरा नेकेड था। ऋषि ने जल्दीबाजी में ब्लैंकेट से अंदर झांक के देखा तो उसने पैंट पहन रखी हुई थी। ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नज़र फ्लोर पर पड़ी जहाँ पर ब्रा पड़ी हुई थी, वो भी आरुषि की ही थी। कल रात ऋषि ने खुद ही आरुषि की बॉडी से उसे अलग कर कर उसे फ्लोर पे जो फेंका था। ये देखकर ऋषि को रात की सारी बातें याद आने लगी। कैसे वो आरुषि के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था, कैसे उसने आरुषि को हग किया, किस किया और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। सब कुछ याद आते ही ऋषि ने खुद को एक ज़ोरदार तमाचा मार के कहा, व्हाट द हेल ऋषि, इतनी बड़ी गलती कैसे तुम कर सकते हो? ओह माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया ऋषि? ऋषि से मैं काफ़ी शॉक में था और वो आरुषि को फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फ्लोर से उठकर प्रॉपर कपड़े पहने और दबे पाँव वहाँ से जाने लगा। ऋषि मेन डोर पर पहुँचा ही था कि आरुषि बाथरूम से बाहर आई। उसने ऋषि से पोलाइटली कहा, भागने की कोशिश कर रहे हो? आरुषि की आवाज़ सुनकर ऋषि वहीं पर फ्रीज हो गया। बेचारा अपनी आंखें कस के बंद किए वहीं खड़ा रहा, और ये देख आरुषि ने उसे ब्रेकफास्ट के बाद जाने के लिए कह दिया। आरुषि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देख उसकी तरफ वो मुड़ता है और उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगने लगा, लेकिन आरुषि ने उसे ये कहकर रोक दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसमें हम दोनों की ही मर्जी थी, और अगर तुम सोचते हो कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि नशे में तुम थे, मैं नहीं। इसलिए अगर किसी ने फ़ायदा उठाया भी है तो वो मैं हूँ, समझे? इसलिए गिल्टी फील करना बंद कर दो। आरुषि के इतना काम बातें करके ऋषि तो बिल्कुल हैरान था, क्योंकि आरुषि कुछ ज़्यादा ही कूल डाउन थी, लेकिन वो फिर भी आरुषि से माफ़ी मांग रहा था, जिसे सुनकर आरुषि खुद को रोक नहीं पाई। उसने ऋषि के पास आकर उससे कह दिया, आई लव यू ऋषि, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कब से, कैसे, क्यों, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हिम्मत ही नहीं हुई। कल रात जब तुम मेरे पास आए तो मैं खुद को नहीं रोक पाई। और ये सब कहते कहते आरुषि रुक गई। वो किचन में जाते हुए ऋषि को फ्रेश होकर आने के लिए कहती है और वो तुरंत ब्रेकफास्ट बनाने लगी। आरुषि की बातें सुनकर ऋषि की तो हार्ट बीट बिल्कुल रुक ही गई थी, और या ये कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई थी। वो बिना देर किए वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर आरुषि की बातों के बारे में सोचने लगा। उसके फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, तो प्यार की फीलिंग्स ऐसी होती है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऋषि बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आ गया। आरुषि ने उसके उठने से पहले ही एक सूट मंगवा लिया था, जिसे पहनकर ऋषि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। वो दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऋषि बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, इसलिए उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये देखकर आरुषि ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कल रात तुमने जो अक्षय के बारे में कहा, क्या वाकई में वो सच है? आरुषि की बात पे ऋषि ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे फिर से बताना शुरू किया।
कि किस तरह अक्षय ने उसे पूरी फैमिली और बिजनेस को प्रोटेक्ट किया। अक्षय अपनी जान लगभग खोने ही वाला था, वो भी मेरी ही वजह से। अक्षय जिसने प्यार करता है उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार बैठा रहता है। एक पल ऐसा आया था जब दिनेश और निखिल को किसी ने किडनैप कर लिया और उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। उस वक्त सिर्फ अक्षय ही था जिसने पता नहीं कैसे लेकिन उन्हें ढूंढ लिया और वो मरने वाले थे। लेकिन अक्षय जिद्दी था। भगवान भी जैसे उसकी जिद के आगे हमेशा ही हार मान जाते हैं। अक्षय जिद्दी है, उसका कभी बिजनेस या बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसे उसकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आज़ाद कर दिया और वो पीहू से मिल गया। मेरा पागल भाई पीहू से बेइंतहा मोहब्बत करता है और मैं उसे उसकी मोहब्बत यानी उसका प्यार नहीं दे पा रहा। ये कहते कहते ऋषि की आंखों में बिल्कुल नमी सी आ गई। ऋषि को देखकर आरुषि ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है अक्षय सिर्फ एक जिद्दी है, स्टोन हार्टेड और बदतमीज केयरलेस लड़का है, लेकिन वो इतना रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग एंड स्वीट होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है। जब पीहू उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तब अक्षय सबसे लड़ झगड़ कर जिद से पीहू को अपने साथ रखा रहता था, और जब वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो फैमिली उन्हें अलग करने पे तुली है। आई होप उन्हें जल्दी ही सब कुछ याद आ जाए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। आरुषि की आंखें भी नम होने लगी थी। अपने आंसू छिपाते हुए वो डाइनिंग टेबल से उठकर जाने ही लगी कि लेकिन ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया और आरुषि के सामने आकर खड़ा हो गया। कल रात जो भी हुआ वो ऋषि ने इतना ही कहा था कि आरुषि ने उसे रोक दिया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कल रात जो हुआ था उसमें मेरी मर्जी थी। खुद को दोषी मत मानो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बिल्कुल सच है, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस टाइम अक्षय को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। आरुषि लगातार बोले जा रही थी। ऋषि उसे बस एकटक घूर रहा था। तभी उसने आरुषि के होंठों पर एक स्वीट सी किस करके कहा, आई लव यू टू। ऋषि की बातों को सुनकर आरुषि एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और उसे ही देखती रह गई। उसके बाद ऋषि ने अपने घुटनों पर बैठकर आरुषि की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पा रहा था। मिस आरुषि कौशिक, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? ऋषि का इतना रोमांटिक लव कन्फेशन देखकर आरुषि के तो होश ही उड़ गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ये वही शर्मीला ऋषि है जो लड़कियों से अक्सर दूर भागता रहता था। आरुषि ने अपनी हंसी को अपने होठों पे दबाते हुए नॉट बैड मिस्टर ऋषि आहूजा, आप तो कुछ ज़्यादा ही छुपा रुस्तम निकले। हाँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड ज़रूर बनना चाहूँगी। आरुषि के प्रपोजल एक्सेप्ट करते ही ऋषि ने उसके होठों पर नॉर्मल सी, स्वीट सी और बहुत ही प्यारी सी कह सकते हैं किस करके थैंक्स कहा। वो जैसे ही आरुषि के होठों से अलग हुआ, आरुषि ने फिर से उसकी शर्ट को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और किस करने लगी। कुछ ही देर में दोनों की नॉर्मल किस डीप और पैशनेट किस में बदल गई। एक लॉन्ग डीप किस करने के बाद ऋषि आरुषि ने फिर से एक साथ ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया और एक दूसरे से काफ़ी बातें शेयर करने लगे। ऋषि को आज अपना ट्रू लव जो मिल गया था, जिसका वो ना जाने कब से वेट कर रहा था। ऋषि के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो आज कितना खुश है। अचानक ऋषि को ना जाने क्या शरारत सूझी। वो आरुषि को टीज करने लगा। ऋषि सैड सा पाउट बनाते हुए बोलता है, लेकिन तुम तो अक्षय को पसंद करती हो, तो मैं। इतना सुनते ही आरुषि इरिटेट हो गई। उसने ऋषि के कंधों पे जोर से मारते हुए कहा, फालतू की बकवास मत करो। मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में ही बता दिया था कि अब मेरे मन में अक्षय के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आरुषि इरिटेट होकर उठ के जाने ही लगी कि
मुझे तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। ऋषि को इतना इरिटेट होता देखकर ऋषि ने जल्दी से उसे बैक हग कर लिया और मुस्कुराहट के साथ कहता है, जानता हूँ मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा हॉट लगती हो डॉक्टर आरुषि। ऋषि की इतनी रोमांटिक और सेक्सी बातें सुनकर आरुषि को काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट और प्यार व्यार के चक्कर से दूर ही रहता था। इतनी चीप बातें तुमने कहाँ से सीखी? ऋषि मस्ती में आरुषि को बताने लगा कि कैसे अक्षय, निखिल और दिनेश अक्षय लड़कियों को इम्प्रेस करके उन्हें अपने प्यार में कैसे फंसाते हैं। ये सुन के तो आरुषि और भी ज़्यादा इरिटेट हो गई। वो ऋषि को मारने के लिए दौड़ने लगी। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहे, पिलो फाइट करते रहे। तभी ऋषि के पास निखिल का कॉल आ गया। उसने अर्जेंटली उसे अक्षय के ऑफिस मिलने के लिए बुला लिया। ऋषि आरुषि को एक हॉट डीप किस करके बाय के तुरंत वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारी कहानी का आज का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को ऐसे ही और भी ज़्यादा कंटिन्यू करूं, या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का एक लॉन्ग एपिसोड संडे के दिन अपलोड करूं, तो आपको इस कहानी को बहुत ज़्यादा प्यार देना होगा, तभी इस कहानी का एक लॉन्ग एपिसोड आपको संडे के दिन मिलेगा। तो आप इन 3 कहानियों में से जिस भी कहानी का एपिसोड सबसे ज़्यादा वॉच किया जाएगा, मैं उसी कहानी को संडे के दिन अपलोड करूँगी, एक बड़ी से, यानी एटलीस्ट कम से कम 1 आवर्स के समथिंग, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और सुनते रहिए मैडनेस लव सिर्फ जिनी FM जान के साथ।